कल्पना कीजिए, प्राचीन भारत के घने जंगल, धूप पेड़ों के पत्तों से छन कर आ रही है। हवा में एक अजीब सी गूंज सुनाई देती है और इन जंगलों के बीचों बीच खड़े हैं प्राचीन मंदिर, जिनके पत्थर पुरानी कहानियां कह रहे हैं। ये हैं यक्षों के क्षेत्र, जो प्रकृति और खजाने के रहस्यमय रक्षक हैं और भारतीय पुराणों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। यक्ष, जिन्हें अक्सर प्रकृति की आत्माओं के रूप में दर्शाया जाता है, महान शक्ति और रहस्य के स्वामी हैं। उनका मूल रहस्य में डूबा हुआ है। उनका अस्तित्व प्राचीन भारत के ताने बाने में बुना हुआ है। कुछ कहानियां सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा द्वारा उनकी रचना की बात करती हैं, तो कुछ उन्हें आदिम जल या पृथ्वी से ही जोड़ती हैं। ऐसा कहा जाता है कि यक्ष पेड़ों, पहाड़ों और पानी के भीतर भव्य महलों में रहते हैं। कहा जाता है कि उनके ये क्षेत्र अकूत धन दौलत से भरे हुए हैं, जिनकी रक्षा ये गूढ़ प्राणी बड़ी बहादुरी से करते हैं। उन्हें अक्सर धन के देवता कुबेर से जोड़ा जाता है, जो धन और समृद्धि से उनके संबंध को और मजबूत करता है। तमाम यक्षों में एक नाम सबसे ऊपर आता है, यक्षराज, यक्षों का राजा। उनकी उत्पत्ति भी उतनी ही विविध है जितनी की कहानियां। कुछ कहानियां उन्हें एक शक्तिशाली यक्ष के रूप में चित्रित करती हैं, जो अपनी वीरता और बुद्धिमत्ता के बल पर ऊपर उठे। अन्य कहानियां एक दिव्य वरदान की बात करती हैं, देवताओं का एक आशीर्वाद जिसने उन्हें अद्वितीय शक्ति और अधिकार प्रदान किया। एक मनोरंजक कथा एक महान राजा की कहानी बताती है, जो अपनी अटूट धार्मिकता और नेक कामों के माध्यम से यक्षराज के रूप में पुनर्जन्म लेते हैं। यह कहानी इस विश्वास पर प्रकाश डालती है कि नश्वर प्राणी भी अपने कर्मों के माध्यम से ब्रह्मांडीय व्यवस्था में ऐसे ऊंचे पदों पर पहुंच सकते हैं। यक्षराज कोई साधारण राजा नहीं है। उनके पास असीम शक्ति है। पहाड़ों को हिलाने और तत्वों को नियंत्रित करने में सक्षम उनकी बुद्धि पौराणिक है, जो सबसे बुद्धिमान ऋषियों से भी बढ़कर है। कहा जाता है कि प्रकृति पर उनका पूर्ण नियंत्रण है और वो छोटे से छोटे कीड़े से लेकर खूंखार जानवर तक सभी प्राणियों से सम्मान प्राप्त करते हैं। हालांकि उनका सबसे शक्तिशाली हथियार न्याय की उनकी अटूट भावना है। वे निर्दोषों के प्रबल रक्षक हैं और दुष्टों को दंड देने वाले हैं। उनका क्रोध उनके परोपकार जितना ही पौराणिक है, यह सुनिश्चित करता है कि उनके दायरे में संतुलन बना रहे। भाग 5, धर्म के संरक्षक यक्षराज बनाम राक्षस। भारतीय पुराण अच्छाई और बुराई के बीच महाकाव्य युद्धों से भरे पड़े हैं, जिनमें देवताओं और राक्षसों के बीच की लड़ाइयां प्रमुख हैं। और यक्षराज धार्मिकता के संरक्षक के रूप में खुद को ऐसे कई संघर्षों के केंद्र में पाते हैं। उनकी वीरता और साहस की कहानियां सदियों से सुनाई जाती रही हैं। ये कहानियां उन्हें एक बहादुर योद्धा के रूप में दर्शाती हैं, जो न केवल मानवों बल्कि देवताओं के भी रक्षक हैं, जो पुरुषों और देवताओं दोनों के ही लोगों को दुष्ट प्राणियों के हमले से बचाते हैं। उनकी शक्ति और दृढ़ता अद्वितीय है। एक लोकप्रिय कहानी यक्षराज के एक शक्तिशाली राक्षस के खिलाफ युद्ध का वर्णन करती है, जो अपने काले जादू से दुनिया को अंधेरे में डुबाना चाहता था। यह राक्षस अपने काले जादू और विकृत प्राणियों की सेनाओं के साथ पूरे देश में कहर बरपा रहा था, जिससे हर कोई भयभीत था। काला जादू करने वाला और विकृत प्राणियों की सेनाओं का नेतृत्व करने वाला यह दानव पूरे देश में कहर बरपा रहा था। उसकी शक्ति और क्रूरता ने सभी को आतंकित कर दिया था। अपने दिव्य हथियारों से लैस और प्रकृति की शक्ति का आह्वान करते हुए यक्षराज ने उस राक्षस का सामना एक ऐसे युद्ध में किया जो इतिहास में अमर हो गया। इस युद्ध ने पृथ्वी की नींव हिला दी और यक्षराज की वीरता को सदियों तक याद रखा गया। भाग 6, महाभारत में यक्षराज, वीरता की गूंज।
यह अध्याय हमें महाभारत के उन पहलुओं से रूबरू कराता है जो अक्सर अनदेखे रह जाते हैं। महाकाव्य महाभारत भारतीय साहित्य की आधारशिला यक्षराज के प्रभाव की झलक प्रस्तुत करता है। यह महाकाव्य न केवल युद्ध और राजनीति की कहानी है, बल्कि इसमें छिपे हुए गहरे नैतिक और आध्यात्मिक संदेश भी हैं। हालांकि एक केंद्रीय चरित्र नहीं, उनकी उपस्थिति सूक्ष्म उल्लेखों और संकेतों के माध्यम से महसूस की जाती है। यक्षराज की भूमिका को समझने के लिए हमें इन सूक्ष्म संकेतों को ध्यान से देखना होगा। कुछ व्याख्याओं से पता चलता है कि यक्षों ने अपने राजा के आदेश के तहत कुरुक्षेत्र युद्ध की घटनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनकी उपस्थिति ने युद्ध के परिणामों को प्रभावित किया। एक विशेष प्रसंग युधिष्ठिर, सबसे बड़े पांडव भाई और एक रहस्यमय कुंड पर एक यक्ष के बीच मुलाकात का वर्णन करता है। यह प्रसंग महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण और शिक्षाप्रद घटनाओं में से एक है। यह यक्ष, जिसे कुछ लोग खुद यक्षराज मानते हैं, कई सवालों के जरिए युधिष्ठिर की बुद्धिमत्ता और धार्मिकता की परीक्षा लेते हैं। संवाद युधिष्ठिर के चरित्र की गहराई को उजागर करता है। युधिष्ठिर के सफल उत्तर विपरीत परिस्थितियों में भी धर्म के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि सच्ची बुद्धिमत्ता और धर्म का पालन ही जीवन की कठिनाइयों का सामना करने का सही मार्ग है। भाग 7 यक्ष और कुबेर, धन और समृद्धि के संरक्षक। धन के देवता कुबेर के साथ यक्षों का जुड़ाव धन और समृद्धि के संरक्षक के रूप में उनकी छवि को और मजबूत करता है। उन्हें अक्सर कुबेर के धन के रक्षक के रूप में दर्शाया जाता है, जो हिमालय में उनके प्रसिद्ध शहर अलका की रखवाली करते हैं। हालांकि उनकी भूमिका केवल सुरक्षा से कहीं आगे जाती है। माना जाता है कि वे धन और भाग्य के प्रवाह को प्रभावित करते हैं, योग्य लोगों को पुरस्कृत करते हैं और लालची लोगों को दंडित करते हैं। यह पहलू इस विश्वास पर प्रकाश डालता है कि धन, जबकि वांछनीय है, धार्मिक तरीके से अर्जित और उपयोग किया जाना चाहिए। भाग 8 यक्षिणी, करामाती सुंदरियां और प्रचंड रक्षक। यक्षों की स्त्री समकक्ष यक्षिणी भारतीय पुराणों में समान रूप से मनोरम व्यक्ति हैं। उन्हें अक्सर लुभावनी सुंदर महिलाओं के रूप में चित्रित किया जाता है। उनका आकर्षण सबसे दृढ़ दिलों को भी मोहने में सक्षम है। हालांकि उनके करामाती बाहरी रूप के नीचे दुर्जय शक्ति और अपने राजा के प्रति अटूट वफादारी है। यक्षों की तरह वे प्रकृति और खजाने की संरक्षक हैं, अपने डोमेन की जमकर रक्षा करती हैं। वे उपचार और जादू से लेकर युद्ध और रणनीति तक विभिन्न कलाओं में कुशल हैं। उनकी उपस्थिति यक्षों की दुनिया में जटिलता की एक परत जोड़ती है, जो इन अलौकिक प्राणियों की विविध प्रकृति को प्रदर्शित करती है। भाग 9 यक्षराज की विरासत, स्थायी प्रभाव। यक्षराज और उनके परिजनों की कहानियों ने पीढ़ियों को पार कर लिया है। उनका प्रभाव भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं में व्याप्त है। उन्हें रक्षक के रूप में पूजा जाता है। उनकी छवियां देश भर के मंदिरों और घरों की शोभा बढ़ाती हैं। उनकी कहानियां नैतिक दिशा निर्देशों का काम करती हैं, लोगों को धार्मिकता, साहस और प्रकृति के प्रति सम्मान के महत्व की याद दिलाती हैं। आज भी यक्षराज कलाकारों, लेखकों और कहानीकारों को प्रेरित करते हैं। उनकी किंवदंती हर रिटेलिंग के साथ विकसित होती है। वह अटूट न्याय के प्रतीक बने हुए हैं, एक ऐसी दुनिया में आशा की किरण जो अक्सर अंधेरे में डूबी रहती है। भाग 10 निष्कर्ष, कालातीत किस्से, कालातीत सबक। ये कहानियां सदियों से हमारे जीवन का हिस्सा रही हैं। यक्षराज की कथा कहानी कहने की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। यह हमें हमारे अतीत से जोड़ती है और हमें हमारे मूल्यों की याद दिलाती है। यह हमें याद दिलाती है
कि विपत्ति का सामना करने पर भी साहस और धार्मिकता की हमेशा जीत होगी। यह साहस और नैतिकता की शक्ति को दर्शाती है। यक्षराज की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह हमारी अपनी आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है, हमारे सपनों और उम्मीदों का प्रतीक है। एक ऐसी दुनिया की हमारी चाहत जहां बुराई पर अच्छाई की जीत हो और जहां न्याय मिले। यह हमें सिखाती है कि सच्चाई और न्याय की हमेशा जीत होती है। तो अगली बार जब आप खुद को प्रकृति की गोद में पाएं, तो इन कहानियों को याद करें, तो यक्षों को याद करें, इन लोगों के संरक्षकों को। क्या हमें प्रकृति के साथ हमारे संबंधों की याद दिलाती है। ध्यान से सुने, क्योंकि उनकी कहानियों में हमारे भीतर और हमारे आसपास के रहस्यों को उजागर करने की कुंजी हो सकती है। ये कहानियां हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। इस वीडियो को लाइक करना और भारतीय पुराणों के और भी मनोरंजक किस्सों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके समर्थन से हम और भी कहानियां ला सकेंगे।